हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ गीतिका और पुणे में मुझे आए हुए 2 हफ्ते हो गए हैं। और ये घर की ना जो साफ़ सफाई है मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तो वहाँ भी मैं घर की साफ़ सफाई करके आई हूँ और यहाँ भी लगी हुई हूँ साफ़ सफाई में ही। तो वैसे तो घर थोड़ा साफ़ सुथरा ही था, मतलब कहना चाहिए कि झाड़ू पोछा हो रखा था घर का। बट जो डीप क्लीनिंग होती है ना, वो ऐसा लग रहा था कि ये फ्लैट में हुई ही नहीं है। मैं जब से यहाँ से गई थी, मुझे 1.5 साल हो गया था गए हुए। तो मुझे ऐसा लगता है जब हम लोगों ने, जिन्हें भी रेंट पे दिया था, उन्होंने कभी डीप क्लीनिंग नहीं करवाई है। और आने से पहले भी मैंने उनको कहा था कि आप अच्छे से क्लीन करवा दीजिएगा। तो उन्होंने कहा था हाँ हाँ, हमने अर्बन क्लैब से करवाई है क्लीनिंग। तो अर्बन क्लैब वालों का ऐसा काम नहीं होता है, वो लोग काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं और काफ़ी अच्छे से वो लोग क्लीनिंग करते हैं। तो मुझे कुछ जगह जगह ऐसा देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि उन्होंने साफ़ सफाई की है। ये तो रही विंडो की बात। काफ़ी कचरा था बेड के नीचे और सोफ़े के नीचे, कोने कोने से इतना इतना कचरा निकाला है हम लोगों ने। और मतलब क्या ही बोलूँ मैं, क्या कंडीशन थी। अभी देखो आप, विंडो की, किचन का विंडो है, अगर ये साफ़ नहीं होता है, यहाँ पे डस्ट जम जाती है। और डस्ट ऐसा है ना, यहाँ पे डस्ट बहुत आती है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चालू ही है हमारी सोसाइटी में। तो यहाँ पर हर तरफ से डस्ट बहुत आती है। तो ये सब साफ़ करवा के लेना होता है। अगर आप नहीं कर सकते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मेड को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देकर ये करवा सकते हैं। बट लोगों से उतना अमाउंट भी नहीं निकलता है कि आप 50-100 रुपये देकर किसी मेड को वो काम करवा सकें। तो किचन तो यार, मतलब किचन में आपको सारा दिन, एक लेडी है उसको ऑलमोस्ट, मतलब सारा दिन में कितना टाइम हम लोग स्पेंड करते हैं यार किचन में। खाना बन रहा होता है, सब कुछ होता है किचन में, तो मतलब वो तो साफ़ सुथरा रहना चाहिए एटलीस्ट। तो यहाँ पर ना, इसमें ना तो हवा पास हो रही थी और पूरा ऑयल वगैरह सब जमा हुआ था। तो मुझे तो देख कर ही नहीं अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने अपनी हेल्पर को बोला कि बेटा तू ये कर दे थोड़ा, और मैं तुझे देती हूँ एक्स्ट्रा अमाउंट, क्योंकि मुझसे तो ये नहीं हो रहा था मेरे को, क्योंकि बाहर के काम भी अभी बहुत हैं। तो बच्चों को डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट भी चल रहे हैं मेरे, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था बाहर का और घर का मैनेज करना। तो इसने मेरी काफ़ी हेल्प कर दी। तो मैं ये फिर हम लोग दोनों ने मिलकर ये साफ़ कर दिया था। तो सुबह सुबह का टाइम है, ये 9 बजे तक आ जाती है और 10 बजे तक ये लोग भी उठ गए थे। तो मैंने फिर बच्चों को थोड़ा सा पानी वानी गर्म करके दिया। और ये बहुत ही स्लो हाथ चला रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ही कर देती हूँ। ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं ही कर देती। फिर थोड़ा मैंने भी उसकी हेल्प की थी, क्योंकि अपने हाथ से किया हुआ काम ना अलग ही होता है यार। कितना भी आप करवा लो हेल्पर से, मेड से, इन लोगों से मतलब उतना ही काम करवा सकते हैं जितना आपको लेना है। बाकी तो उतना अच्छे से ये लोग भी नहीं करते हैं। बट ठीक है, काफ़ी हेल्प तो हो ही जाती है। अगर हम लोग बाहर का सोचें तो बाहर तो मुझे बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिलती थी किसी की। और यहाँ पर ये सब साफ़ करने के बाद हम लोगों ने सोफ़े के नीचे से और बेड के नीचे से भी काफ़ी कचरा निकाला था। तो अभी ये फिर भी इतना क्लीन नहीं हुआ है जितना मुझे चाहिए था विंडो। क्योंकि अभी क्या हो रहा था ना, इसके बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा था। विंडो के बाहर थोड़ा, क्योंकि छोटा ही है ये विंडो, तो उसमें भी थोड़ी सी जगह है जहाँ से हवा थोड़ी सी पास होती है। तो बिल्कुल भी यहाँ से हवा का आना जाना बंद हो गया था। और कचरा इतना था इसमें कि बाहर से कोई आ रहा है जा रहा है तो वो भी नहीं दिख रहा था। तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि ये तो मुझे साफ़ करवाना ही पड़ेगा। और बहुत ही गंदा लग रहा था वो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे देख देख के। तो कैसे भी करके तो हम लोगों ने इसको एटलीस्ट साफ़ किया। और अभी एक बार में ये निकला नहीं है पूरी तरीके से, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा 2-3 बार और इसे साफ़ करना पड़ेगा। और ये मंथ में ना, एक मंथ में नहीं हो सके तो 2 मंथ में तो ये करना ही पड़ता है ये क्लीनिंग। और चिमनी वगैरह भी जो होती है ना, ये भी हर मंथ क्लीन करना होता है। पर मुझे ऐसा लग रहा है उन लोगों ने कभी भी डीप क्लीनिंग नहीं किया है यहाँ का। तो बहुत ही, मतलब मुझे तो गंदा लग रहा था घर। तो जैसे तैसे हमने इस विंडो को क्लीन किया, तो अभी फिर भी ये काफ़ी बेटर कंडीशन में लग रहा है पहले से।
और हवा भी थोड़ा पास हो रही है। और फिर हम लोगों ने सोफ़ा देखा तो सोफ़ा की भी हालत ख़राब हो रखी थी और सोफ़े के पीछे भी इतना कचरा था। और ये मैं तो देखकर ही शॉक हो गई, मतलब ये गादी की साइज़ ही चेंज हो गई थी। पता नहीं क्या किया था उन लोगों ने, वॉश कर दिया था या क्या किया था, आई डोंट नो। बट एक साइज़ कैसे चेंज हो गया मुझे तो वही नहीं समझ में आ रहा था। पूरा उसका जो चूरा चूरा निकल रहा था, जो उसका फॉर्म है उसका। और यहाँ पे इतने सारे ये कार्टन्स डाल के रखे थे कि साइज़ उनको पता ना चले या क्या, आई डोंट नो। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे करते हैं लोग, और इतना ऐसे नहीं करना चाहिए यार। आपको भी समझ होनी चाहिए, आपका भी खुद का घर होगा। आपको कोई फुली फर्निश्ड ऐसे देकर जाए, कोई बर्बाद करके जाए तो आपको कैसा लगेगा मतलब। तो मतलब मेरा सोफ़ा जो था इतना पुराना भी नहीं था। मेरा जो सोफ़ा था वो 4 to 5 years ही हुए थे उसको, और इतना बुरा कंडीशन नहीं था जितना इन लोगों ने कर दिया। तो मैं तो अब यही चाहती हूँ, अगर कभी मुझे जाना भी पड़े, अपना फ्लैट कभी रेंट पर देना पड़े, तो मैं कभी भी अपना सामान नहीं दूंगी। मतलब यार वो अनफर्निश्ड दे दो आप, वो अच्छा रहता है। बट ये फर्नीचर के साथ ना, एक तो ये लोग ने कुछ साफ़ नहीं किया, इतना ऐसा लग रहा था साल भर का कचरा सोफ़े के पीछे था। इतने कार्ड्स वगैरह पड़े हुए थे पीछे, और बहुत कुछ कुछ जैसे दूध के निशान गिर जाता है, दूध और जूस गिर जाता है, तो उसके निशान भी इतने बुरी तरीके से बने हुए थे। मुझे तो बहुत ही शौक लगा, मतलब कैसे कोई इतना ऐसे कर। और ऊपर से आप बोल रहे हो कि हमने आपका घर बिल्कुल अपने घर की तरह रखा, बिल्कुल। तो अपने घर को आप इस कंडीशन में रखते हो क्या यार? तो मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा था। फिर ठीक है, वो तो सब साफ़ सफाई कर ली हम लोगों ने मिलके। और फिर अब मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ मॉल, क्योंकि कुछ काम था मुझे, और मेरा मोबाइल भी थोड़ा सा ख़राब हो रखा है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा देख कर आती हूँ मॉल में, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, फिर अभी कुछ डील्स वगैरह आएंगी तो उसमें ऑनलाइन परचेसिंग कर सकते हैं। तो मॉल में थोड़ा काम था, तो यहाँ बस मैं रेडी हो रही हूँ। और यहाँ पर तो काफ़ी पुणे में गर्मी हो रही है अभी, 30 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। तो वही सब सनस्क्रीन वगैरह सब लगा के निकलना पड़ता है। और यहाँ पे ना पुणे में काफ़ी गर्मी हो रही है अभी, तो सब जगह ठंड है, पर पता नहीं क्यों पुणे में ठंड ही नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सनस्क्रीन वगैरह लगा के निकली हूँ। और क्योंकि बाइक से ही जाना था हम लोगों को, और मॉल पास में ही था, तो मैंने सोचा कि ठीक है, अभी मेरे बाल भी गीले थे, इतने सूखे भी नहीं थे, तो मैंने कवर भी नहीं किया था। और बस हम लोग मॉल की तरफ निकल गए थे, जो भी काम था हम लोगों ने किया, मोबाइल वगैरह देखा, और फिर हम लोग थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करके घर भी आ गए थे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।